दोस्तों, आज पेश है तिलस्मी दानव मीनू की कॉमिक्स है। ये बहुत पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों। महाराज की जय हो। कोई खास खबर लाया हो वो क्या? हाँ महाराज, कन्या रत्न प्राप्ति हो हुई है। मैं यह खबर सुनने के लिए 10 वर्षों से इंतजार कर रहा था। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। महाराज, मैं जा रहा हूँ। मैं जा और सबके कह दो, खुशियाँ मनाए और यह लो तेरा इनाम। अंदाता की जय हो। कोई है। अंदाता की जय हो। हुक्म कीजिए महाराज, सेवक हाजिर है। महामंत्री को इसी समय बुला लाओ। जो गया महाराज। लगता है कोई विशेष बात है। महाराज की जय हो। क्या बात है? आप क्यों रहे हो? कोई विशेष बात नहीं, महाराज ने आपको जल्दी बुलाया है। तो तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। महाराज की जय हो। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आओ महामंत्री, हम तुम्हें खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। सुनाइए महाराज। जब आपका संदेश मिला तब से ही अधीर हो उठा हूँ। महामंत्री, हमें पुत्री रत्न प्राप्त हुई है। बधाई हो महाराज। इस खबर को सुनने के लिए इंतजार में तो मुद्दत हो गए था। सारे राज्य में 7 दिन की खुशियां मनाने का ऐलान कर दो। जो गया महाराज। अंधता दान इतना करो जो जो चाहे। मिठाइयाँ बांटो, खूब दान पुण्य करो। अभी अभी अंदर आइए महाराज। क्यों, क्या बात है? अंदर मंगलम मंगलगान हो रहा है। सभी औरतें महारानी को घेरे हुए हैं। हम अपनी बेटी का चंद्रमुख देखना चाहते हैं। इसमें समय इसी समय मजबूर हैं। थोड़ी देर आपका इंतज़ार करना पड़ेगा। 10 वर्षों से इंतज़ार करते करते बहुत अधीर हो गया हूँ। मंगल गान से पहले देखना संभव है? अच्छा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी सूचना देना। विक्रम सिंह के निवासियों, सुनो, ध्यान से सुनो। महाराज धीराज के यहाँ पुत्री रत्न प्राप्त हुआ है। आदेश है पूरे राज्य में 7 दिन तक खुशियाँ मनाई जाए, डम डम डम। और सुनो, तुमने महाराज के यहाँ पुत्री रत्न प्राप्ति हुई है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अन्नदाता की जय हो। हमें भी दान दीजिए। अन्नदाता की जय हो। हमें गंगा जमुना के पानी में रहे, राजकुमारी रहे, मिठाई दो। देखिए महाराज, आपकी इच्छा अनुसार दान किया जा रहा है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अन्नदाता कितना खुश है। कोई खाली हाथ न लौटे, किसी को अपमान न हो। आइए महाराज, अब आप महारानी को देख सकते हैं। चलिए, जल्दी चलिए। आह, कितनी खुशी का दिन है। भगवान ने हमें खुशियाँ दी हैं। आइए महाराज। देखिए महाराज, बहुत प्यारी बच्ची है। चंद्रमा के समान चमकता मुख। वह हमारी बेटी का नाम चंद्रमुखी रखेंगे। राजपुरोहित को बुलाकर चंद्रमुखी के जन्म कुंडली बनवाएं। जरूर जरूर, हम अभी राजपुरोहित को बुलाकर जन्म कुंडली बनाते हैं। महाराज, हम राजकुमारी के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जो गया महाराज। राजकुमारी की जय हो। राजपुरोहित को लाओ। उन्हें आदर सहित हमारे साथ में महल में लाओ। आइए राजपुरोहित जी, महल में आपका स्वागत है। हमेशा खुश रहें, चारों दिशाओं में तुम्हारा गुणगान हो। हम राजकुमारी चंद्रमुखी का भविष्य जानना चाहते हैं। चंद्रमुखी को ले आओ। मेरे सितारे को देखकर बता सकता हूँ। दीजिए राजपुरोहित महाराज। ओह, बहुत प्यारी बच्ची है राजकुमारी। क्या बात है राजपुरोहित, आप खामोश क्यों हो? महाराज, सितारों के मुझे सचेत कर दिया है। बताइए, आप बताइए तो महाराज। इस बच्ची के ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहे देख रहा हूँ। कोई उपाय बताइए महाराज। राजकुमारी की जब तक शादी न हो जाती तब तक इसके ऊपर घोर संकट के बादल मंडराते रहेंगे। इसलिए हर संभव जरूरत जख्त में रखना होगा। यदि जरा सी असावधानी बरती गई तो खतरा कभी भी आ सकता है। राजकुमारी को हर समय हिफाजत में रखा जाएगा। राजकुमारी की शादी किसी बहादुर राजकुमार से कीजिएगा। ऐसा ही होगा। राजकुमारी की शादी सूरवीर राजकुमार से होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। राजपुरोहित जी, स्वर्ण मुद्रा लीजिए। राज्य में खुशी समृद्धि है। चारों ओर दिशाओं में तुम्हारे यश का गुणगान हो। महामंत्री जी, राजकुमारी को चंद्रमुखी को हर समय हिफाजत में रखना। चारों ओर पहरा लगा दो, परिंदा भी पर न मार सके। ऐसा ही इंतजाम करूंगा, आवाज तक राजकुमारी को छू न सकेगी। और राजकुमारी को बचाओ, राजकुमारी को बचाओ। साए साए राजकुमारी को बचाओ। दर्जन दर्जनों चील तीर भाले लगते आदमखोर पक्षी गिर पड़ा। आह, कितना बड़ा पक्षी था। राजकुमारी को उड़ा ले जाता तो कोहराम
तो मान लोगों की खैर नहीं होती। जल्दी महल में सूचना भेजो। सूचना मिलते ही राजा दौड़े आए। राजकुमारी को बगीचे में कौन लेकर आया था? राजकुमारी को बगीचे में लाने की जिद की थी महाराज। आज से राजकुमारी महल के बाहर नहीं आना, नहीं तो तुम्हारी लोगों की गर्दन उड़ा दी जाएगी। महाराज, महामंत्री, सुना आपने? क्या हुआ महाराज? हमारी राजकुमारी को आदमखोर पक्षी उड़ाए लिए जा रहा था, तो अच्छा हुआ कि हमारे सैनिक उसी समय हमला कर दिया, उसे मार गिराया। ओह, यदि राजकुमारी को उड़ा ले जाता तो बहुत बुरा होता। महामंत्री, मेरा और राजकुमारी को निर्भीक बहादुर बनाना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति में आ जाए तो राजकुमारी भयभीत होकर बजाय डट कर मुकाबला करे। वाह, क्या उत्तम विचार है मस्तिष्क में आया है। राजकुमारी शस्त्र विद्या निपुण होनी चाहिए, जिससे कभी मुकाबला कर सके। महामंत्री, कोई योग्य शिक्षक तलाश कीजिए ताकि राजकुमारी शिक्षा में निपुण करे। भीम सिंह बहुत ही योग्य योद्धा है, उसके शिक्षा दिलवाई जाए तो राजकुमारी शस्त्र चलाने में निपुण हो सकती है। ठीक है, वो बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, आपका यह सेवक हाजिर है। ओह, हम राजकुमारी को शस्त्र विद्या में निपुण करना चाहते हैं, लेकिन पहले जानना चाहते हैं तुम शस्त्र चलाने में पारंगत हो या नहीं। महाराज, मैं अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके महल के बाहर चलोगे? तैयार हूँ। देखिए महाराज, ये गेंद को देखिए, कुएं में डाल रहा हूँ। ठीक है, डालो। और जब धनुष बाण का कमाल कुएं में भीतर गेंद को निकाल कर मेरा यही तीर लाएगा, वाह, तब तो सचमुच कमाल हो जाएगा। यह देखिए, तीर गया कुएं में। वाह वाह, आश्चर्यजनक। आपने तो सचमुच राजकुमारी को शस्त्र चलाने में निपुण कर देंगे, लेकिन आपको महल के भीतर सैनिकों के पहरे में सिखाना होगा। आपकी जैसी इच्छा होगी वैसे पुरस्कार उसी प्रकार सिखाऊंगा। धन्यवाद। और राजकुमारी, यह नकली शेर, इसे डरिए नहीं, आप पूरी शक्ति लगाकर इसकी एक ही बार में इसकी गर्दन काट जानी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। साएं, वाह राजकुमारी, एकदम सही वार था। अब राजकुमारी जी, आप दो तरफ से हमले होंगे। आप अब दोनों हाथों में तलवार लीजिए। देखिए, इस प्रकार, इसी प्रकार तुम्हारे दोनों हाथ में बिजली की तरह चलना चाहिए। अच्छी बात है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर दोनों कुशलता से राजकुमारी ने आक्रमण करना। जो आज्ञा गुरुजी। और साएं साएं, वाह राजकुमारी जी, आपने दोनों सिपाहियों को तलवार उड़ा दी। अब तुम्हें छत्रावार बाजू से मुकाबला करना है। मैं तैयार हूँ। और शाबाश राजकुमारी, आपने भाला चलाने के लिए कहा था। हाँ, अब मैं तुम्हें भाला चलाने की प्रेरणा दूंगा। भाले के बीच में इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि सिर्फ वह चीज़ देखनी चाहिए जिसका निशाना लेना हो। साएं, बिल्कुल सही निशाना। अब मैं तुम्हें धनु विद्या में प्रवीण बनाऊंगा। पेड़ पे बैठी चिड़िया की आंख देखो। मैं सिर्फ आंख को देख रही हूँ। तीर चलाते समय तुम्हारा जिस्म जरा भी नहीं हिलना चाहिए। साएं, बिल्कुल सही निशाना लगा। महाराज की जय हो। कहिए महामंत्री जी। जयनगर के महाराज ने पैगाम आया है, राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने की इच्छुक है। महाराज का संदेह भिजवा दो कि राजकुमारी विवाह योग्य नहीं है। राजकुमार जी, मैं विक्रमनगर से आया हूँ। राजकुमारी चंद्रमुखी के समान धरती पर दूसरी सुंदर नहीं है। मित्र नारायण, मेरे साथ तुम भी चलो। हम दोनों विक्रमनगर चलकर महाराज के सामने प्रस्ताव रखेंगे। महाराज, देश के राजकुमार अब से अपने मित्र नारायण के साथ आए हैं। राजकुमार को आने का कारण मालूम करो। अभी नहीं, उन्हें आदर के सहित महल में ले आओ और कुशल श्रेय के बाद आने का कारण पता करो। महाराज, मैं मालूम कर आया, राजकुमारी से विवाह के इच्छुक है। महामंत्री, अभी हमारा दिल भरा नहीं है। राजकुमारी हम आंखों से दूर नहीं करना चाहते। महाराज, राजकुमारी गुरुजी से मिलना चाहती हैं। उन्हें अंदर आदर के साथ ले आओ। महाराज की जय हो। आइए, मैंने राजकुमारी को शस्त्र ग्रहण में निपुण कर दिया है। आप चाहें तो प्रतीक्षा ले सकते हैं। गुरुजी, आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूल सकते। महामंत्री, गुरुजी को 100 स्वर्ण मुद्राएं खजाने से दिलवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज।
देखो हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, इसलिए वीर राजकुमार ढूंढ कर शादी कर दीजिए। बहुत अच्छा, मैंने आज ही महामंत्री से सलाह करता हूँ। हमारी महामंत्री राजकुमारी चंद्रमुखी सयानी हो गई है, उससे शादी करने हम हमेशा के लिए चिंता मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है महाराज, आसपास के राज्य में राजकुमार की खोज के लिए पुरोहित को भेजेंगे। महामंत्री पुरोहित जी की चेतावनी के अनुसार राजकुमारी की शादी किसी सूरवीर राजकुमार से होनी चाहिए। कोई ऐसा तरीका सोचो कि महाराज, मेरे दिमाग में एक तरीका आ गया है। दूर दूर तक के राजकुमार को शायद शादी के लिए निमंत्रण किया जाए और उन्हें यहाँ तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाए। जो राजकुमारी उसी विजय हो। बिल्कुल, इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। मैं आज ही राज्य में सैनिकों को भिजवा दूंगा। और दूर दूर राजकुमार को चंद्रमुखी की शादी की इच्छा लेकर आने लगे। यहाँ तो बहुत सारे राजकुमार आ गए। राजकुमारी की शादी किसी के साथ होगी? दरबार के सभी राजकुमार को पहुंचाया गया। आप लोगों सोच रहे होंगे कि इतने सारे राजकुमार को क्यों बुलाया गया है, जबकि राजकुमारी एक है। मैं राजकुमारी की शादी राजकुमार से करना चाहता हूं जो सूरवीर पराक्रमी हो। परीक्षा आप में मुकाबला करके ली जाएगी। यदि आप राजकुमार मेरी शर्त मंजूर है तो ठहरिए, अन्यथा चले जाइए। महाराज, मुकाबला किस प्रकार होगा? तलवार से, एक दूसरे से आपस में मुकाबला होगा। शर्त यह होगी कोई किसी को ख़त्म नहीं करेगा। साथ ही राजकुमार अपनी तलवार म्यान से निकाल कर हवा में लहराई। हमें मंजूर है, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। और राजमहल के सामने विशाल मैदान में मुकाबला शुरू हो गया। खच खच खच। राजकुमारी जी, मगध देश के राजकुमार विशाल मुकाबले में जीत गए हैं। बहुत ही सूरवीर है, जैसे तलवार ऐसे चलाते हैं जैसे बिजली। इनके रूपवान की बस देखते ही रह जाएं। चलट, वाह, हमने तो अब तक दुत्कारती है। राजकुमार विशाल को देखेंगी तो दिल बेचैन हो जाएगा। अभी बताती हूँ तुम लोगों को। तब अपनी फरियाद लेकर राजकुमार विशाल कुमार के पास आए। राजकुमार विशाल, आपने नाम तो ऊंचा है, साथ ही मगध देश का भी। धन्यवाद मंत्री जी। आइए राजकुमार, प्रणाम जी। महामंत्री जी, राजकुमार विशाल को महल में ले चलो। अच्छा महाराज। राजकुमार विशाल जिंदाबाद। राजकुमारी से विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी है, आप इंतजार हो रहा है, चलिए। और ओम नमः शिवाय। राजकुमारी जी, आप राजकुमार के गले में हाथ डालिए। इसके बाद राजकुमार जी हाथ डालेंगे। आगे राजकुमारी जी। सांप, ओह, तो यह राजकुमारी के शरीर से लिपट गया। हाय चंद्रमुखी, मैं तलवार से इसको काट दूंगा। यदि इसे ने राजकुमारी को काट डस लिया तो हे शंकर भगवान, मेरी बेटी की बचा ले, चाहे मेरी जिंदगी ले ले। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मेरी चंद्रमुखी को बचाओ। अरे देखो, सांप के पंख निकल आए। मैं भरवासुर दानव हूँ, राजकुमारी को अपनी रानी बनाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं समुद्र पार रहता हूँ और 1 साल में तुम लोग राजकुमारी को वापस लाने की कोशिश कर सकते हो, तो उसके बाद राजकुमारी मेरी। अरे राजकुमारी को सांप उड़ा कर ले गया, बचाओ। भरमासुर दानव राजकुमारी को ले जा रहा है, कोई बचाओ, दौड़ो, मेरी बेटी को बचाओ। महाराज, आप चिंता न करो, मैं राजकुमारी को किसी कीमत पर 1 साल में पहले वापस ले आऊँगा। हे भगवान, मुझे उठा ले, यह दुख नहीं सहन कर सकती। महारानी धीरज रखो, मैं राजकुमारी को लाने के लिए सेना भेजता हूँ। राजकुमारी मेरी सारी सेना ले जाओ और जो भी तरीका, जिस भी तरीके को राजकुमारी को वापस लाओ। नहीं महाराज, मैं आपसे सेना नहीं ले जाऊंगा। मेरे साथ मेरे प्राणों से प्यारा नारायण है और हम दोनों ही जाएंगे। विशाल बेटे, मेरी यह जिद ठीक नहीं। मुझे अपनी बाजुओं और तलवार पर भरोसा है। विशाल, हम लोग राजकुमारी की खोज में निकल पड़े हैं, लेकिन क्या? साफ साफ बताओ। हमारा मुकाबला किसी आदमी से नहीं, जादूगर दानव से है। वह हमारे रास्ते में जादू के जोर पर हजारों मुसीबतें खड़ी कर सकता है। हम लोग समुद्र पार कभी नहीं पहुंच सकते। ओह, तुम्हारा कहना है सच है, कोई उपाय सोचो। गुरुजी
कृपा हो गई तो हम लोग निश्चित ही सफल होंगे। चलो चलो ठीक है। गुरुजी के आश्रम में आपके खानदानी गुरु गुरु हैं, वे उनकी मदद ले सकते हैं। आप अमर पर चढ़ने की लगेगी। और जय हो गुरुदेव, मुझे शक्ति दो, आपसे जल्द मिलूं। और प्रणाम गुरुजी। आओ राजकुमार, आओ बेटा। गुरुजी, हम लोग बहुत ही बड़ी समस्या लेकर आपके पास आए हैं। मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है। आपको मालूम है गुरुजी? हाँ। आप अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसका एक मोती तुम्हारा नई बाधाओं को दूर करेगा। एक माला हर जादू की काट है। तिलस्म में अपने अकल लड़ानी पड़ेगी। हम लोग को इजाज़त दे गुरुजी। और इस जहाज से हम लोग 1 माह में समुद्र पार जाएंगे। हाँ, इससे जल्दी नहीं जा पहुंच सकते। चंद्रमुखी, हंसो मुस्कुराओ, तुम्हारे कदमों में सारी खुशियों का ढेर लगा सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सुख और खुशियाँ। ढेर सारा एक दिन राजकुमार विशाल यहाँ आएगा और मुझे ये तुम्हारे चुंगल से चुरा ले जाएगा। हाँ हाँ, विशाल की तो रट लगाए हो। दिखाता हूँ वह क्या कर रहा है। चंद्रमुखी, इस गोले में ध्यान से देखो, विशाल के बारे में सोचो। ओह, देखा, विशाल आ रहा है। वह समुद्र में है, मुझे मरने के लिए ही आ रहा है। समुद्र में तूफान ला देता हूँ, तुम्हें आंखों से उसकी मौत देखो। राजकुमारी के सामने देखो, कहीं वह दानव की करामात तो नहीं? वह बड़ा जादूगर है। हो सकता है राजकुमार, आप गुरुजी की माला हाथ में लीजिए। ओह गुरुजी, सहायता करो, मेरी आशा है तुम पर। हाँ हाँ, ये देखो, शक्ति जहाज को डुबो देगी। विशाल मर जाएगा। ओह विशाल, हे भगवान, जिस तरह तुमने मेरे विशाल को ख़त्म किया उसी तरह तुम्हें भी ख़त्म कर दो। और माला में एक मोती कम हो गया और उस मोती के 2 घोड़े बन गए। विशाल, स्वामी जी ने हमारे लिए घोड़े भेजे हैं। जय हो स्वामी जी की। अरे तुम लोग मिल गए, लेकिन यह कहाँ गए? हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। आह, ये तो उड़ने वाले हैं। समुद्र के पानी में आसानी से पार हो जाएगा। स्वामी जी ने हमारे आशीर्वाद से जान बची है। बेताल हाजिर हुआ का। इस गोले को देखो, राजकुमार विशाल और उसका साथी यहाँ आ रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर दो। जो कमा का। विशाल, देख, भयानक आग हमारी ओर उठ रही है। कहीं वह कोई दानव तो करामात नहीं हो सकता है। गुरुजी का ध्यान करो। स्वामी, इस समय आग हमारी रक्षा करे। हे भगवान, विशाल की रक्षा करो। हाँ हाँ राजकुमारी, बेताल कोई नहीं बच सकता, वह मेरा गुलाम है। जल जाओ तुम दोनों। उफ, यह क्या? मेरी शक्ति को क्या हो गया? बेताल, तुम हमें लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बचाओ, आग मुझे जला रही है। हे शंकर भगवान, तुमने मेरे स्वाग की रक्षा करी, मेरी लाज रखना। ओह, बेताल जल गया। अवश्य ही वह अदृश्य शक्ति रक्षा कर रही है। देखा तुमने, मेरी ही अपनी सर्वशक्तिमान समझ रहे हो। राजकुमारी, अभी तुमने मेरी शक्तियाँ देखी कहाँ है? इस पार आने दो, अपने भगवान पर भरोसा है। और राजकुमार समुद्र पार आ गए। और नारायण, यदि हरगिज कृपा नहीं, हम लोग यहाँ पर पहुँच न पाते। न जाने दानव कहाँ रहता होगा। जब हमारी आ ही गए हैं तो खोज भी निकालेंगे। इन दोनों को मैं अपने तिलस्म में कैद कर लेता हूँ, देखता हूँ कौन सी शक्ति इसकी रक्षा कर लेती है। राजकुमार जी, वह देखो हमारी ओर आ रहा है। गुरुजी, हम लोग की रक्षा करो। हाँ हाँ, तुम लोग खुद मरने के लिए चले आए। ओह, तो तुम हो दानव महाराज? हाँ मैं हूँ। राजकुमारी चंद्रमुखी से मिलना चाहते हो? हाँ, तो मेरे महल में मैं मिलना चाहता हूँ, मेरे साथ आओ। कहीं तुम चाल तो नहीं चल रहे? हम लोगों को फांसना तो नहीं चाहते? यदि तुम लोगों
ने अपनी शक्ति पर विश्वास हो तो चलो, वरना लौट जाओ। चलो, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। वह सामने महल देख रहे हो, वहीं रहते हैं। हमारा महल यहाँ चंद्रमुखी है। यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो याद रखना, हम तुम्हारे जिस्म को बोटी बोटी कर देंगे। हाँ, महल की छत पर देखो, वह तो राजकुमारी चंद्रमुखी है। अरे, दानव कहाँ गया? हाँ, दानव दिखाई नहीं दे रहा। कहीं किसी जाल में तो नहीं फंसा गया? राजकुमारी के होठ हिले रहे हैं, आवाज़ नहीं पहुंच रही। आओ, महल में प्रविष्ट होते हैं। गुरुजी की माला हमारे पास है, हमारी रक्षा करेगी। दोनों द्वार में प्रविष्ट हुए। ये इतना शानदार महल, धोखा, बचो। आह, हम लोग यहाँ आकर गिर गए। सब कुछ जादू के समान है। वो देखो, छत पर दानव। हाँ, वो लोग बुरी तरह फंस गए और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। हाँ हाँ विशाल, तुम मेरे तिलस्म में फंस गए हो। अब पूरी ज़िंदगी यहाँ बिताओ, यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। ज़रूर ज़रूर चूकना, पहले तिलस्म से बाहर निकल आओ। तुम हम लोगों को धोखा दिया, इसका बदला ज़रूर लेंगे चुकाना। हम लोगों को इस बगीचे की ओर घूम कर देखो, यहाँ कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर होगा इस स्थान पर। मैंने सुना है कि तिलस्म में किताबें वगैरह तिलस्म से बाहर निकलना जा सकता है। हाँ, तिलस्म के बारे में बहुत सी अजनबी अजीबोगरीब बात सुनी है। कहीं रास्ता अवश्य ही हम लोग इससे तलाश कर लेंगे। दानव ने विशाल को चालाकी से फंसा दिया। मुझे चालाकी से मालूम करना चाहिए। भूखा सुर, क्या तुम कभी नहीं हरा सकते? नहीं, मैंने अपने प्राण के शरीर से निकाल कर एक तोते में रख दिए हैं। तोते को कोई नहीं मार सकता। जिसे मारते ही तुम मर जाओगे। हाँ, तोते के मरते ही मर जाऊंगा, लेकिन तोते को मैंने तिलस्म में रखा है, मैंने छुआ कोई नहीं जा सकता। एक माह पश्चात, राजकुमारी तुम उदास क्यों हो? फिर खुश हो? खुश कहीं घूम फिरा, कोई देखने वाली जगह? तुम्हारा तिलस्म, हाँ, वह आज तक दिखाया नहीं। वह राजकुमारी, तुमने कहा ना अब आज घुमाना, तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। चलो, मैं तैयार हूँ। और कितना सुंदर कारीगरी है। हाँ हाँ, कमरे में कहीं दरवाज़ा नहीं दिखता और सिर्फ जादूगर जानबूझकर मैं ही निकाल सकता हूँ। मेरे पीछे आओ। ओह, बहुत शानदार तिलस्म है। अवश्य यह वह तोता है। हाँ, यह तोता है, पूरी तरह सुरक्षित है। आह, पानी, मेरा गला सूख रहा है, जल्दी पानी अभी लाया। कुछ देर इंतजार करो। दानव, आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। राजकुमारी ने चालाकी से काम आई और दानव के जाते ही सोने के पिंजरे के तोते को निकाल लिया। राजकुमारी, तोता मेरे जान निकल जाएगी। यह तोता कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम विशाल को, उसके मित्र को यहाँ से निकालो। मैं उन्हें निकाल दूंगा। तुम्हें मेरी जान बख्श दो। पहले उन्हें निकालो, उसके बाद में तोता को छोड़ दिया जाएगा। मैं विशाल और नारायण को लाया, तुम तोते को छोड़ दो। राजकुमारी, तोते को की दान राजकुमारी, इस तोते में दानों की जान है। वाह राजकुमारी, तुम्हारी होशियारी की दाग दे रहा हूँ। नहीं तो यह चालाक दानव बस में नहीं आने वाला था। विशाल, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। विशाल ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। बुरे लोग को ख़त्म होना चाहिए। महाराज, विशाल राजकुमारी चंद्रमुखी को वापस लिया है। जल्दी चलो, राजकुमारी के गम में महारानी आदि रह गई। राजकुमार विशाल जिंदाबाद। राजकुमार विशाल चंद्रमुखी से विवाह बड़े धूमधाम से किया। राज्य में दोनों ओर फूलों की वर्षा हुई। तुम दोनों का जीवन मंगलम हो। महाराज, आपके राज्य में संपूर्ण बार राजकुमार विशाल पर सौंप कर तपस्या के लिए राजा छोड़कर चले गई। समाप्त दोस्तों।